से। हम सुख स्वरूप परमात्मा के सनातन अंश हैं, इसीलिए हम सुख ही चाहते हैं। अभी हम आपको आशीर्वाद दें कि चलो भाई आप एक हफ्ता आप आशीर्वाद लोगे? अच्छा चलो एक दुखी रहो, आशीर्वाद लोगे? आप नहीं लोगे ना। चलो 10 साल सुखी रहो, बाद में दुखी हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद चाहिए आपको? नहीं चाहिए। सोचो, यहाँ तक कि कोई आशीर्वाद मैं आपसे कहूँ पूरी जिंदगी सुखी रहो बेटे, मरने के बाद नरक में जाओ, आप लोगे आशीर्वाद? नहीं लोगे। हम हर समय सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सुख स्वरूप ईश्वर के सनातन अंश हैं, हम सुख स्वरूप ही हैं, इसीलिए हम दुख नहीं चाहते। तो सुख और दुख का कारण क्या है? मन से ऊपर उठते ही सुख और दुख से ऊपर उठेंगे, तो सुख और दुख से जब ऊपर उठेंगे तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख भी 4 प्रकार के और दुख भी। कैसे गए? पहला दुख होता है संबंध जनित दुख, संबंध के कारण दुख होता है। आप अस्पताल में गए, बहुत लोग आपको बीमार मिले, आप दुखी नहीं हुए। दुख कब होता है? चेहरा का रंग कब बदलता है? जब अपना रिश्तेदार सामने आता है, आप ही को देखने आए थे, बड़ा दुख हुआ। अच्छा, बड़ा बेईमान है। अस्पताल में जो मिलने जाते हैं ना, बड़े बेईमान। अस्पताल में जो बीमार है वो भी बेईमान है, जो भर्ती है, और जो मिलने जाता है वो भी बेईमान। जो अस्पताल में भर्ती है ना, जब तक कोई मिलने नहीं आया है और उसी पड़ोसी से हंस हंस के बात करेगा, लेकिन जैसे देखेगा ना कोई मिलने आ गया, शुरू हो गया इसका। बेईमान है, बीमारी में भी बेईमान है। अस्पताल में जो लोग मिलने जाते हैं वो भी बड़े बेईमान हैं। ऐसे तो हंसते हंसते जाएंगे, अस्पताल के बाहर फल खरीद लेंगे, लेकिन जैसे उस वार्ड में घुसेंगे और जब मरीज सामने देखेंगे, अब चेहरा बदल लेंगे। आप एक को सुनकर आए, बड़ा दुख हुआ, और बताए ठीक ठाक। बेईमान आदमी, अभी तो हंस रहा था। कम से कम मरीज से मिलो तो हंसते हुए मिलो, उससे कहो कि दुखी मत होइए, बीमार आपका शरीर है, आप तो आत्मा हो, शरीर तो कई बार आएगी जाएगी, शरीर का क्या है, आपकी शरीर हो या मेरी हो, ये तो बिकने वाली है। ऐसा कुछ बढ़िया ज्ञान दो, बिना मतलब का चेहरा लटका के आप को देखने आए, बड़ा दुखी हुआ, हमको भी खाना नहीं। अरे मूर्ख, झूठ बोल रही है, खाना तो भरपेट खा के आई, आपका सुने हैं तब से हमको भी भूख नहीं लगती है। बेईमान कहीं का। और मरीज को ऐसी होता है, कहा करे, झेल ही रहे। झेल क्या रहे? अभी तो ताश खेल रहा था आराम से बैठ के, देख लिया कि देखने आए तो थोड़ा आऊ आऊ कर रहा है बिना मतलब का। प्रसन्न चित रहो ना, सही बोल रहा हूँ ना? जैसे ही पता लगता है कोई अपना चला गया तो दुख होता है। संबंध के कारण दुख होता है। आप से मित्रता है, उसको चोट लगी तो दुख हो गया, लेकिन उससे झगड़ा हो गया, चोट लगी ज्यादा भले हो गया। मित्रता थी तो दुख होता, आज मित्रता नहीं है तो अब दुख नहीं हो रहा है। तो दुख का पहला कारण है संबंध जनित दुख, यानी संबंध के कारण ही दुख होते हैं। अब जब भी दुख जीवन में आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 4 में से कोई न कोई एक कारण होगा। पहला संबंध जनित दुख, दूसरा द्वेष जनित दुख। द्वेष जनित दुख किसको कहते हैं? जिसको आप दुश्मन मानते हैं। आपके मित्र के पास गाड़ी खरीद कर आप खुश हो गए, चलो मित्र के पास आया है, कभी अपने को भी काम आएगा, लेकिन दुश्मन के पास खरीद के आ गए ना, खरीदा है वो, दुख हो रहा है आपको। द्वेष जनित दुख, द्वेष के कारण। अब कोई पूछेगा, कहो फलनवा तो गाड़ी खरीदा है, मर्दवा चोर हो, चुप रहता, वो खरीदा है, इसको परेशानी है। यानी द्वेष के कारण भी दुख होता है, या तो संबंध के कारण दुख हो रहा है या तो द्वेष के कारण। तो जब भी दुख हो तो अपने को आत्मनिरीक्षण करिए कि संबंध के कारण हो रहा है कि द्वेष के कारण हो रहा है। और किसी की कोई तारीफ करो तो दुख नहीं होता, लेकिन आपके दुश्मन की कोई तारीफ करो तो दुख होता है। तारीफ कर रहा है वो, तारीफ कर रहा है उसकी, तुमको की तकलीफ है द्वेष के कारण। तो दूसरा होता है द्वेष जनित दुख। तीसरा होता है कर्तव्य जनित दुख। कर्तव्य जनित दुख क्या है? एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में है, सबने मेहनत की, वो पास हो गया, हम फेल हो गए, तो हो रहा है वो फेल हो गया होता तो बढ़िया। कर्तव्य जनित, हम क्यों फेल हो गए, ये क्यों नहीं हुआ।
4 बच्चे एक साथ आर्मी में गए भर्ती होने, 2 हो गए 2 नहीं हुए, तो उनको दुख इस बात का नहीं कि हम नहीं हुए, दुख इस बात के वो कहाँ हो गए, वो हो गए तो हम क्यों नहीं हुए। तो भाई सबका भाग्य एक जैसा नहीं है, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। तो तीसरा दुख होता है कर्तव्य जनित दुख। ये हम सभी के जीवन की बात है, खूब ध्यान से समझेंगे आप, आपके साथ भी मेरे साथ भी घटनाएं घटती है। तो तीसरा होता है कर्तव्य जनित दुख, और चौथा होता है अहंकार जनित दुख। आपको अपना बड़पन का अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा आदमी। आप कहीं गए शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में, कोई आपको नहीं पूछ रहा है तो आपको दुख होगा, जैसे दक्ष को हुआ था। उस ब्याह में बहुत भीड़ है, किसी को कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को दुख नहीं है, लेकिन आप अपने को विशेष मानते हैं और आप वहां गए और आपको 2-4 लोग पूछने वाले नहीं है, तो आपको अंदर से बड़ा दुख हो, झूठे चले आए। बताओ, मेरे जैसा आदमी है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये अहंकार जनित दुख है। कहीं हम गए और कोई हमको ना पहचाने तो अच्छी बात है ना महाराज, इसमें क्या परेशानी की बात है। मैं तो प्रयास करता हूँ कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कोई ना पहचान, तो आराम से कंफर्टेबल महसूस होता है। जहाँ ज्यादा लोग पहचान वाले हो बहुत ठीक थोड़ी। तो अहंकार जनित दुख, कर्तव्य जनित दुख, द्वेष जनित दुख और संबंध जनित दुख, 4 ही दुख के कारण है। नारायण, आप कृपा करके आज के बाद अपने आप का अवलोकन करें। जब भी दुख होगा तो इन 4 में से कोई न कोई एक कारण से होगा। या तो संबंध के कारण हो रहा है, या तो द्वेष के कारण हो रहा है, या तो कर्तव्य के कारण हो रहा है, या तो अभिमान के कारण हो रहा है। चौथा के बाद 5वां कोई कारण ही नहीं है। तो संसार में दुख के मात्र 4 कारण है। हे कृपानाथ, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, आज के बाद जब दुख हो ना तो ध्यान दीजिए कि ये दुख किस कारण से हुआ। जैसे ही सत्संग को याद करेंगे आप दुख से पार हो जाएंगे, दुख से निवृत्त हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। अब सुख भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला सुख है सांसारिक सुख। सांसारिक सुख किसे कहते हैं? पत्नी सुविचारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, इतना तो धन हो कि किसी से मांगना न पड़े, ये सांसारिक सुख है। लेकिन ये सबके पास होता नहीं, और मिल भी गया तो रुकेगा नहीं। पत्नी सुविचारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, धन है, किसी के पास मांगना नहीं पड़ता, लेकिन पता लगा बहू गड़बड़ा गई, ले शुरू हो गया दुख। सांसारिक सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं। सांसारिक सुख हटते ही दुख में बदल जाता है। आपके घर में पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक है, पता लगा रिश्तेदारी में गए, वहां देख के आपको दुख होने लगा, ये सब कैसे रहते हैं। तो सांसारिक सुख की अपेक्षा अच्छा होता है शांत का सुख। सांसारिक सुख में पत्नी भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, धन भी चाहिए, मन अनुकूल होनी चाहिए, बुद्धि विचार, तब सुख होगा। लेकिन वेद शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है कि इससे भी अच्छा सुख है शांत सुख। पत्नी विपरीत, बच्चे विपरीत, धन भी नहीं, फिर भी जब हम पूजा पाठ ध्यान में बैठते हैं तो शांति का सुख आने लगता है, लगा कुछ नहीं और सुख का अनुभव। तो सांसारिक सुख से ज्यादा अच्छा है शांति का सुख, जिसको हम सब पा सकते हैं। सांसारिक सुख पाने के लिए प्रारब्ध का होना आवश्यक है, भाग्य का होना, लेकिन शांति का सुख पाने के लिए जीवन में गुरु के ज्ञान का होना जरूरी है। बस शांति का सुख अनुभव करें। लेकिन शांति का सुख भी उतना देर ही रहता है जितना देर आप शांत बैठे रहते हैं। ध्यान भजन से उठते हैं तो हम लोग भले किसी के शिष्य हों, ध्यान भजन से उठने के बाद फिर हमारे जीवन में वही अशांति, वही सुख दुख आने लगता है। तो सांसारिक सुख से अच्छा शांति का सुख, शांत सुख से भी ज्यादा अच्छा होता है तत्व विचार का सुख। शांत सुख में तो आंख बंद करके बैठेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन तत्व विचार का सुख, गुरु के सत्संग को हमने पचा लिया। बेटा विपरीत चल रहा है, कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है, ऐसा भी होता है। उग्रसेन के साथ हुआ तो मेरे साथ हो रहा तो क्या बड़ी बात। बेटा इस शरीर का है, मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा तत्व विचार किए तो बेटा का आवारापन भी आपको दुख नहीं देगा। तत्व विचार का सुख। बाहर से शरीर बीमार पड़ गई, बाहर से शरीर पे कर्जे हैं, बहुत लोग आते हैं मांगते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अंदर से सोचो, बोलते हैं शरीर को, शरीर कर्जदार हो सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, शरीर गरीब होगा, शरीर गोस्वामी और ब्राह्मण का होगा, मैं आत्मा हूँ, ऐसा तत्व विचार का सुख आएगा। तत्व विचार करने की बुद्धि आ गई तो आप कर्जदार हो के भी दुखी नहीं, बेटे बेटी विपरीत है तब भी आप दुखी नहीं है, क्योंकि आपको विचार करना आ गया, तत्व में टिकना आ गया।
खूब आपका सम्मान हो रहा है, तब भी सोचिए सम्मान हो रहा है शरीर का, मैं तो शरीर हुई नहीं। आदर तथा अनादर बचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की घर जूते की तले। तत्व विचार में आनंदित हो जाएंगे। खूब सम्मान मिले तो भी कोई बात नहीं, और खूब अपमान मिला तो भी कोई बात नहीं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तत्व विचार में आइए। तत्व विचार के बाद उससे भी आगे का चौथा सुख है नित्य नवीन सुख। यह सुख होता है उच्च कोटि के महापुरुषों को, जो आत्मा परमात्मा दोनों को एक कर लेते हैं। आत्मा परमात्मा का जिनका भेद मिट गया, जिनकी ब्राह्मी स्थिति हो गई, उनके जीवन में नित्य नवीन सुख। तो चार ही सुख है, सबसे उत्तम नित्य नवीन सुख। चार प्रकार के सुख और चार प्रकार के दुख। इन सुख और दुख से जब ऊपर उठते हैं तो परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग, इसीलिए मैंने पहले सुख दुख और लक्ष्मी जी की बात बता दी, ताकि रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। भागवत कहती है विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी का नाम था रुक्मिणी। कथा बेटियों के लिए विशेष ध्यान से समझेंगे। माता रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपने बहन का ब्याह शिशुपाल से करना चाहता है, और यहाँ रुक्मिणी जी अपना विवाह गोपाल से करना चाहती है। बेटियां ध्यान देना, शिशुपाल और गोपाल, भाई ने बहन का ब्याह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल जी बारात लेके चले भी आए विदर्भ, लेकिन जो बहन है, जो रुक्मिणी जी है, वो चाहती कि मेरा विवाह गोपाल से हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि रुक्मिणी माता लक्ष्मी के प्रतीक है। जो अच्छी बेटियां होती है ना, वो चाहती कि मुझे पति कैसा मिले, संयमी मिले, सदाचारी मिले, सद्गुणी मिले। अच्छी बेटियों की ये सोच है। जो हलकच्छा बेटियां, वो चाहती है तेरे नाम मेरे नाम वाला बाल हो उसके पास, सुंदर से उसकी खाल हो, आचरण भले जैसा भी हो, गोरा गारा हो। आजकल ऐसी भी बेवकूफ बेटियां पैदा हो गई ना, उनको फोटो दिखा, बेटी देख के दुला ना रे माई तो बारे ना बाई का, तो बाद में तो क्या भालू से ब्याह करेगी? मूर्ख, बाल तो उसके पास बहुत होते हैं। कैसे लोग हैं, बाल देख के ब्याह करना, कितनी बेवकूफी है। पहले की बेटियां ना खाली ब्याह का नाम लो तो शर्माती थी, अब तो पहले यही देखती है, पहले यही रिजेक्ट करती है, नकिए टेढ़ बाई कर। अब रुक्मिणी नहीं मिलेंगी आपको। प्रार्थना है, अभी भी अच्छी बच्चियां हैं, हर साल 10-20 ब्याह तो मैं ही कराता हूँ। मेरी बड़ी शिष्य हैं तो मैं उनका ब्याह कराते रहता हूँ। बेटियां सुन रही ना, बात कड़वी है, जरा समझो। गोपाल और शिशुपाल का अर्थ क्या है? बात हम सभी के लिए कड़वी है। भागवत कहती है कि रुक्मिणी जी शिशुपाल का वर्ण करना नहीं चाहती। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल शब्द का अर्थ है जो अपने ही बाल बच्चों को लालन पालन में जीवन बिता दे, वो शिशुपाल। शिशु माने बेटा बेटी, हम सब शिशुपाले हैं, जय सिया राम। जो अपने बेटे बेटी के लालन पालन में ही जीवन बिता दिया वह शिशुपाल है। लेकिन जो गो माने इंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को वश में करके विश्व कल्याण के मंगल कार्य में जीवन बिताता है, वह गोपाल है। रुक्मिणी गोपाल का वर्ण करना चाहती है, शिशुपाल का नहीं। और मुझे लगता है कि बेटियां खाली इतना सा ठान लेना तो बेचारे बच्चे तो बिना कहे मजबूरी में सुधर जाएंगे। खाली हर बेटी ये ठान ले कि पियक्कड़ से ब्याह नहीं करो, गुटखा खाने वाले से ब्याह, एक न्यूज़पेपर में निकल जाए, मीडिया वाले दिखाने लग जाए, बेटियां का संगठन बना लो, फिर देखो कैसे सुधरते हैं कि नहीं, हल्का छाप लो। लेकिन खुद ही बिचारी हैं, नाचने वाला चाहिए, भले गुटखा खाता हो, भले मिल ही जाएगा। अच्छा, बेटियां अपने अधिकार के लिए बड़ा आए, देखिए टीवी पे डिबेट होता रहता है। एक डिबेट इसका भी होना चाहिए, बच्चियों को आवाज उठाना चाहिए सोशल मीडिया पे। सारी बच्चियां का संगठन बना ले कि ब्याह होने से पहले भैया इनका पहले टेस्ट हो, कोई नशा करता हो तो इनका बहिष्कार किया जाए। सारी बेटियां ऐसे नशाखोरों का बहिष्कार के देखिए ब्याह करने के लिए बिना कहे। नौजवान तो बिल्कुल खाना बंद कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे गुटखा खाते, कितना आश्चर्य हो रहा है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि मूर्ख बेटियां ऐसी, इनको वही दूल्हा पसंद है जो सिगरेट पी के फूक के चलता हो स्टाइल में। हाँ,
ऐसे चलता रहता है, हमेशा पी के ही रखा है हरामखोर। तो ऐसों को पसंद करने वाली छछूनर भी है ना देश में, तभी तो इन लोग का ब्याह हो जा रहा है। बेटियों से प्रार्थना है, तुमको कोई देखना है ना बेटियां, दिखाओ, सुंदर हो, क्या बुरा है, लेकिन दिखाओ तो इससे उस हरामखोर से पूछना कि तू पहले अपना दांत दिखा। गुटखा खाता है, गुटखा खाता तो चप्पल मार कर तू जा, तेरे से मुझे ब्याह नहीं करना। एक दो ऐसी घटना घट जाए, देखो कैसे सुधरते हैं लोग। यहाँ लड़की दिखाने वाले जाते तो इतना डरे डरे जाते रहे, क्यों डर रहे हो? तुम्हारी लड़की दिखाने गए हो, कोई चोरी का थोड़ी है। क्या डरते हैं लड़की वाले बेचारे, हमेशा डर डर के जी रहे हैं। आपको पता है जब दशरथ जी गए ना राम जी की बारात लेकर, और जब जनक जी आए अगवानी करने, दशरथ जी ने कहा कि जनक जी हम तो मांगने आए हैं, आप हमारा पैर न पड़े, आप हमसे बड़े हैं, आप लड़की वाले हैं, हम लड़का वाले हैं, हम मांगने आए हैं महाराज। मांगने वाला बड़ा कैसे हो सकता है, आप देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। ये बात लड़कों वालों को खबर हो जाना चाहिए। लोग रामायण पढ़ते ही नहीं। लड़के के बाप का, लड़का का बाप जाता है ना जब ब्याह करने लड़के का, हाँ उससे में उसके भाव नहीं मिलते। अरे बेवकूफ, तू भीख मांगने जा रहा है। उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी को खिला पिला के पढ़ा लिखा के 20 साल के बाद तुझे देने का वचन दिया, तो उसके सामने सेखी बगा रहा है, शर्म आनी चाहिए। लड़का वाला तो भीख मांगने गया लड़की का, लेकिन लड़के वाले बारात लेके ऐसे जाते जैसे लगता है बहुत बड़ा तोप लेके आए। तो बेटियों, तुमको याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बाप के द्वार पर जो बारात लाया है वो कोई तुमसे बड़ा नहीं है, वो मांगने आया है। और इतना मांगने आया कि पूरा खुद घर के पे खाने का नहीं तो पूरा गांव भर को खाना खिलाने तुम्हारे घर लाया है। तुम उसको भी खिला रही हो, उसके गांव वालों को खिला रही हो। तुम बड़े हो कि वो बड़ा है? एकदम बहिष्कार होना चाहिए इस लोगों को। बेटी के बाप कभी न डरे। मेरे घर मेरे पास बेटी नहीं, बात अलग है, लेकिन मैं मानता हूँ बड़े भाग्यवान वो लोग होते हैं जिनके यहाँ बेटियां होती। घर पे कहीं से आइए बेटी मिलेगी, बेटा नहीं मिलेगा। बेटे आपके पास 4 हो ना, कहीं से आइए, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है सर, जाने पर पहले ही पूछा कहाँ है सब। लेकिन बेटी हो तो जरूर घर पे मिलेगी। एक लोटा पानी बेचारी बिटिया ही लाके दिया। और ऐसी बेटियों को हम देने जाते हैं तो हम झुक के देंगे नहीं। बेटी को दिखाने जाइए, बिल्कुल ठीक है, दिखा कहीं ब्याह कीजिए, लेकिन जब दिखाने जाइए तो डरिए मत। पहले उस लड़के को बढ़िया से देखिए, उसका दांत देखिए कि क्या खाता है। हाँ, दांत से समझ में आता है कितना खाता है। क्या जरूरत है ऐसे लोगों से ब्याह करने? बेटियां कमारी नहीं रहेंगी। थोड़ा सा आप कड़क बनी। माता लक्ष्मी कहती है मैं शिशुपाल से ब्याह नहीं करूं। ए बेटी है, देखो भाई की बात नहीं मानी, बारात लेके दूल्हा द्वार पर आया है। भागवत ऐसे बच्चियों का समर्थन करता है जो गलत लोगों से ब्याह करने का निर्णय पर अड़ जाती है। ठीक है, एकदम गलत नहीं है ये। किसी से क्यों ब्याह कर लेंगे? और माँ बाप से भी प्रार्थना है, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों का ब्याह करो तो 100 बार पहले जांच पड़ताल कर लो भाई। गलत व्यक्ति के हाथ में अपनी बेटी को क्यों दे दो? जिस बेटी को हमने फूल के जैसे संभाल के पाला है, किसी हल्का छाप आदमी को दे देंगे क्या? क्यों दे देंगे? इसीलिए खूब जांच पड़ताल करो। सुन के मत कि लड़का बहुत, नौकरी से नहीं मतलब है, कहाँ करता वहां जाके पता करो। और लड़का सुंदर कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके आचरण कितने सुंदर है इसका पता करो। आजकल तो बाप नौकरी कर रहा है इसलिए लड़के का ब्याह हो जा रहा है। ये बेवकूफ लोग हैं, बाप के नाम पे बेटे का ब्याह। कैसे लोग हैं? मेरे बाप ना मेरे ब्याह के लिए कोई आता तो मैं ब्याह नहीं कर, बोल नहीं कुछ करता है करेगा नहीं तो ब्याह नहीं करूंगा। 35,000 घूस दे के मुझे सर्विस लगाएंगे। 1 महीना नौकरी पे छोड़ के चले आए, मन ही नहीं लग रहा था मेरा। वही इधर सबसे मिलना जुलना था, भाग्य में। घर आए तो पिताजी बहुत नाराज हुए, मार के मुझे घर से भगा दिया, भाग घर से। ऐसे बाप का बेटा हूँ। सोचो, 1 पैसा नहीं, जेब में 1 पैसा नहीं था। घर पे एक साइकिल थी, आज का साइकिल चलाता कौन है? साइकिल लेके भागे। ये रेलवे स्टेशन तक कैसे जाते हैं? बचपना मुंबई ही गुजरी थी और रेलवे स्टेशन पे गए तो साइकिल ट्रेन में लगाते हैं ना खिड़की में, लेकिन कहते हैं भाग्य साथ न दे तो पता ना साइकिल किसी ने उतार लिया कि गिर गई, वो भी साथ छोड़ दी। बाप ने घर से भगा दिया तो साइकिल ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन गुरु का ज्ञान मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने ठान लिया था
बाप ने भगाया है ना, बिना बुलाए जाऊंगा नहीं। भीख मांगने की आदत तो थी नहीं, कभी मांगा ही नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का थोड़ी भीख मांगो। 3-4 दिन तक भूखे रहे, ऐसे भटकते रहे जहाँ जैसे छुट्टे जानवर भटकते हैं। एक बहुत बड़ा स्थान हमको दिखाई दिया, कोई संत वहां पहले रहते थे। एक टूटी हुई मड़ई थी, एक हैंड पाइप, उसी मड़ई में सोते और जब भूख लगती तो हैंड पाइप से पानी पीते। 2-3 दिन में उस गांव में पूरी बात फैल गई कि कोई लड़का आया है, क्योंकि वो स्थान ब्रह्म जी का था, आदि ब्रह्म भी है। अब तो मेरे नाम का बोर्ड वहां लग गया है। अब वहां डर की मारे कोई गाय भैंस भी नहीं ले जाता। बहुत बड़ा जगह है, इसमें बहुत पेड़ वगैरह है, अमरूद के, केले के, बहुत आम के। ब्रह्म स्थान कोई डर के जाता नहीं। तो 3 दिन में लोगों को बात खबर पहुंची। तीसरे चौथे दिन एक बच्ची हमको भोजन लेके आई, रूपाली सिंह, अभी भी मुझे नाम याद है उसका। तो हमने कहा कि क्यों मुझे भोजन लाई हो? बोले मेरे घर वालों ने दिया। हम कहा तेरे घर वालों को हम जानते नहीं, और तब हम ब्राह्मण भाई हर किसी का भोजन कैसे करें? तो उसने कहा कि मेरे पापा ने कहा है। फिर तेरे पापा को तो बताई। उसके पिताजी मेरे गांव में टेलीफोन ऑपरेटर थे, तो मेरा उनका भोजन होता था बाबा के प्रधानी के नाते। और हम घर से भगे थे तो 2-3 दिन में बात फैल गई थी। तो जब इनके यहाँ हम आए और इनके घर वालों ने बताया कि एक आदि बाबा के स्थान पे एक पंडित जी का लड़का आया ऐसे वैसे, तो कह रहे हमारे प्रधान जी के नाते भोजन करो, रोज उन्हीं के हमें खाता। तो भोजन की व्यवस्था हो गई ना मेरे लिए। और फिर वहीं हम रहने लगे। उन्हीं के यहाँ से भोजन आता था और वहीं से फिर अपने साधना बढ़ाए और धीरे धीरे फिर कथा करते करते तो फिर कथाकार हो गए। फिर अखबार में नाम छपने लगा। तो जो बाप भगाया तो वही बाप गाड़ी लेके आए कि बेटा आप चल। है ना मेहनत की बात। भगाए तो नहीं गए, बाप बुलाए तो चले भी गए। क्यों अकड़ू खान बनना? फिर बाद में फिर ब्याह हुआ कि मुसीबत वाला काम। दुनिया का सबसे घाटे का काम है ब्याह करना पुरुष के लिए, और दुनिया का सबसे फायदे का काम है ब्याह करना स्त्री के लिए। घटना एक है, एक के लिए सबसे फायदा है, एक के लिए सबसे नुकसान। अब बताओ बेटियां दहेज लेती हैं कि देती हैं? ब्याह होता है, आप लोग का हुआ है ना, तो आप लोग दहेज लेके आए थे कि दे के आए थे? हाँ, लेने आए थे कि दे के आए थे? बताओ। है आपकी दहेज लेके आए थे आप? हाँ, दहेज नहीं लाए थे। दहेज लेके आते हो कि दहेज लेने आते हो? बताओ, मैं भी समझा दूं आपको। लेके आते ना, बिल्कुल गलत है। बेटियां दहेज लेने आती। पूछो कैसे? आपका बाप ने ब्याह किया तो मुश्किल से 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ही तो दिया होगा, है ना? अब बताओ, जिस दिन ब्याह हो के आपके घर उलटने आती है तो आपके घर में आधा, आपके खेती में आधा, आपके पेंशन में आधा, 50,000 में मिलेगा ये सब? ये दहेज लेके आई है कि दहेज लेने आई है? बताओ। सुन रही हो ना बेटियां? हाँ, ये लोग बड़ा भाव में रहते, हम लेके आए। अरे क्या लेके आई है? 1 लाख रुपए में तुझे घर मिलेगा क्या? 1 लाख रुपए में खेत बगिया मिलेगा? उस पति के नाम से जितना है सब में इसका आधा फटाक से हो गया, खाली ब्याह करने के कारण। और ऊपर से बच्चों पे खाली दोस्त गाड़ी मांगे थे। वो तो गाड़ी मांगा था, गाड़ी भी तो तेरे नाम से तेरे बाप ने, और इसके बाप का नाम जो इसके नाम से तेरे नाम आधा चढ़ गया ऐसे। अब बताओ फायदे में कौन है? फायदे में कौन? देख लीजिए हम लोग कितने घाटे में। सरकार भी हम लोग की नहीं सुनती। हाँ, सही बात समझा रहा हूँ ना। ओम नमो भगवते वास। कई बातें हम समझ ही नहीं पाते। वासुदेव, सही है ना बेटियां? 1 लाख रुपया में आप जैसे उस घर पहुंचते हो, उस घर में आपका अधिकार हो जाता है। उसका खेती बगिया जितना उसके पास होगा, वो जितना कमाएगा है। 1 लाख रुपए में जैसे कोई मिलेगा? पहले तो 1 लाख रुपए में कमाने खाने वाला गधा कहाँ मिलेगा जो कमा के खिलाए आपको जिंदगी भर? आपके 2 बात सही। एक नौकर भी रखते रहता है। एक पत्नी अपने पति को ले गई डॉक्टर के पास कि रात को सोए में बोलते रहते, साहब इनको दवा दो। डॉक्टर ने कहा कि इनको दिन में भी बोलने का मौका दिया, तो दिन में बोलने नहीं देते, सोए में बोलता है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, ए बेटा तेरे पापा क्या करते हैं? स्वाभाविक है टीचर पूछ देते हैं, ए बेटा खड़े हो जा, तेरे पापा क्या करते हैं? बच्चा खड़ा होकर सिर झुका के कहा कि सर जो मम्मी कहती है वही करते हैं। पोल ही खोल दिया पूरा घर का। टीचर के पूछने का अर्थ था कि काम क्या करते हैं? एक खड़ा होके कह रहा है कि सर जो मम्मी कहती है वही करते हैं। अब सोचिए उसकी क्या हाल होगी, बेचारा वो रात को ही बोलेगा।
कहाँ दिन में बोल पाएगा बेचारा। तो भागवत कह रही है कि माता रुक्मिणी ने ठान लिया था कि मैं अपना विवाह तो गोपाल से करूंगी, न किसी शिशुपाल से। बेटियों से प्रार्थना, विवाह करने से पहले बेटा खूब, आजकल तो अच्छा मौका मिला है, मोबाइल से बात वगैरह भी बेटियां कर लेती हैं, तो बच्चियों को चाहिए कि मोबाइल से बात करती तो पहले उसके आचरण के बारे में जानो। ये बेचारी इतनी मूर्ख होती है कि उधर से चिकनी चुपड़ी बात करता है, हराम खोर भले कैसा भी हो, एक बात में बड़ी खुश है, माँ मिठाई तो बस बातों की मिठाई खिला रहे उधर से, ये बेचारी खा के खुश है, बेवकूफ गई। ब्याह हुआ नहीं है ना, बात हो रही है बेटा, उससे पूछो क्या करते हो, बात को उसको पकड़ने का प्रयास करो, उसकी बातों को रोज रिकॉर्ड करो, फिर अकेले में सुना करो, ताकि 2-4 दिन की बात जब रिकॉर्ड करके सुनोगे तो समझ में आएगा कब सही बोला है कब झूठ बोला है। यहाँ बेचारी दीवानी रे पगली, हाँ बात होने लगती है तो फिर खाना बनाना छोड़ देती है मूर्ख बेटियां, इतना बात करती है, और ब्याह होने के बाद जाती है तो रोती है, माई रे ऐसा है वैसा है, बेवकूफ है। तू बात ये करती थी क्या, पता नहीं कर सकती थी। ओम नमो रुक्मिणी माता पत्र लिखने बैठी हैं द्वारिकाधीश को, खूब ध्यान से बेटियां सुनेंगे। माता रुक्मिणी के अंतःपुर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुदेव। रुक्मिणी जी ने सुदेव जी के हाथों द्वारिका पत्र भेजने की ठानी है। ध्यान देंगे, ब्राह्मण के द्वारा ही हमारा संदेश ब्रह्म तक पहुंचता है, इसीलिए ब्रह्म और जीव के बीच में ब्राह्मण है। माता रुक्मिणी ने सोचा पत्र लिख के द्वारिकाधीश को भेजूं। अब पत्र लिखने बैठी, बेटियां जरा सोचो, जिसको रुक्मिणी ने देखा ही नहीं है, इसके बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। रुक्मिणी जी पत्र लिखने बैठी है तो सोच रही है कि क्या लिखूं, पत्र का आरंभ कैसे करूं, आदरणीय लिखूं, वंदनीय लिखूं, पूजनीय लिखूं कि प्रिय लिखूं। पत्र का आरंभ ऐसी होता है ना, आदरणीय बड़े हो तो वंदनीय, पूजनीय, या छोटे हो तो प्रिय, ऐसा कुछ शब्दों का संबोधन होता है। रुक्मिणी जी ये सोच रही कि मैं लिखूं क्या, कोई रिश्ता है नहीं, देखे उनको है नहीं, हमसे छोटे तो है नहीं कि प्रिय लिखूं। तो काफी देर तक माता रुक्मिणी ये विचार कर रही हैं कि मैं आखिर द्वारिकाधीश को पत्र का आरंभ कैसे करूं। देखो बेटियां, क्या मर्यादा है माता जी के पास, ये मर्यादा होनी चाहिए बेटियों के पास। आजकल की बेटियां छछुंदर जैसी है, किसी को कुछ कह देंगी। आप अच्छे हो तभी इधर बैठे हो, आपको नहीं कह रहे। बहुत बेटियां तो बहुत ही प्यारी हैं, और कुछ तो बेचारी ऐसी मूर्ख हैं, कुछ बेटियों को तो पाले से परेशान, या मूर्ख कहेंगी, काट ले रे पगली, बेवजह परेशान। बेटियों को चाहिए ना बहुत हिलचाल ना करे, शांत स्वभाव में रहा करे। कई बेटियां चलती हैं ऐसे, कभी तो ऐसे चलते लंगड़ी चल रही है। अरे भगवान ने 2 पैर दिया, सीधे चल मूर्ख। जब आप कहीं चलते हो ना बेटा, तो आपको लोग चलना बड़ा ध्यान से देखते हैं, इसीलिए चलते समय हमारी चाल एकदम शांत स्वभाव में होनी चाहिए। कई लोग ऐसे चलते ऐसे लंगड़ चल रहा है, तू हाथी है क्या रे मूर्ख मतवाली, अच्छे से चलो, चलना है तो सिर झुका के आराम से अपने रास्ते चलो। कई लोग चलते तो उठ के जाए, मुंडी ऊपर कर लेंगे, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, सामने देखेंगे नहीं। कई लोग तो बाजार में देखो ऐसे चलते, खाली बोर्ड पढ़ते चलते, भले सामने गधे से लड़ जाए। रोड देख के चल, बोर्ड देख के मत चल, सामने रोड देख के चल पागल। कई बेचारी बोर्ड देख के चलती, अरे रोड देख के चल बेवकूफ। चलने का भी एक तरीका है बेटा, सर झुका हुआ हो, सिर्फ सिर झुका हुआ हो, बस बहुत डर के भी नहीं चल रहा है। हम अपने रास्ते चले, हमारे चलने में भी एक शालीनता हो, हम चले देख के ही लगे कि कोई भारत की बेटी चल रही है। यह वह भारत है जिस देश की बेटियों के पैरों की नुपुर भी लोग देख नहीं पाते थे। यो भारत है। हमारी बेटियों के पहनावा इतने अच्छे हों, आपको कोई देखे तो उसे मीरा और शिवरी की याद आ जाए। आप ऐसे रहो, ऐसा नहीं कि कोई आपको देखे तो उसको किसी नाचने वाली फिल्मों वालों की याद आ जाए। ऐसे कपड़े हम क्यों पहने कि हमको कोई देखे तो उसे किसी एक्टर की याद आए, हमें कोई देखे तो उसे मीरा की याद आए, सीता की याद आए, शिवरी की याद आए, राधा की याद आए। ऐसे हमारे वस्त्र हों, ऐसी हमारी चलने के तरीके हों, ऐसे हमारे बोलने के तरीके होने चाहिए। माता रुक्मिणी पत्र लिखने बैठी हैं तो सोच रही है क्या लिखूं। माता रुक्मिणी बड़ी देर तक सोची,
क्या शब्द है जरा देखें। एक राजकुमारी ऐसे पराये व्यक्ति को पत्र लिखने जा रही जिससे कोई रिश्ता नहीं, कभी